हेलो दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे और आपके बर्ड्स भी मज़े में होंगे। यार मैं अपने चैनल तैमूर हॉबी पे आप सबको वेलकम करता हूँ। मेरा चैनल से आपको काफ़ी ज़्यादा नॉलेज मिलेगी बर्ड्स के हवाले से, और ज़्यादातर स्पेशली मैं बर्डजी लवर हूँ और बर्डजी मेरा शौक़ है, जुनून है, और ये मेरा इश्क है जिसके पीछे मैं पागल हूँ। यार बचपन से ही मुझे बर्डजीज़ का शौक़ था, और ये बर्डजीज़ का शौक़ मैं कहता हूँ जिसको लग जाए तो ये सारी ज़िंदगी इसका नशा नहीं जाता, और लोग पागल हो जाते हैं सारी ज़िंदगी जो है वो फिर बर्डजीज़ रखते हैं। और किसी भी आप बड़े ब्रीडर से मिलोगे तो हमेशा आप उससे पूछना ये सवाल कि यार आपने पहला पहला परिंदा क्या पाला था, तो आपको 99% लोग ये बोलेंगे यार मेरा पहला परिंदा बर्डजी था। बहरहाल बाद में लोग ज़ाहिर है पैसे कमाने के चक्कर में या दूसरे वजूहात की बिना पर बड़े बर्ड्स में आ जाते हैं या कमर्शियल बर्ड्स में आ जाते हैं, क्योंकि ज़ाहिर है बर्डजीज़ में इतना ज़्यादा पैसा नहीं होता है, म्यूटेशंस में होता है, लेकिन यह है कि ज़ाहिर है दूसरे बर्ड्स में और ज़्यादा पैसा है। आपको पता है अगर कुछ लोग जो है वो पैसा कमाना चाहेंगे तो कोई भी बर्डजी आपको रिकमेंड नहीं करेगा, वो कहेगा कि यार आप कोई और बर्ड रखो, लेकिन जो शौकीन होगा वो हमेशा बोलेगा यार बर्डजीज़ रखो। तो अब ये आप पे डिपेंड करता है कि आप क्या करना चाहते हो ना। मैं अक्सर ये लोगों को कहता हूँ कि भाई बर्डजीज़ के अंदर अगर किसी को आना है तो इसको बिज़नेस समझ के ना आए, इसको शौक़ समझ के आए, क्योंकि अगर आपने बर्डजीज़ को बिज़नेस समझ के आप आए तो आपको लॉस होगा, और अगर आप उसको शौक़ समझ के आए तो आपको फ़ायदा होगा। देखो यार, आप किसी भी चीज़ फील्ड में ना पुराने होते जाओगे ना तो आपको वो उसके तमाम प्रॉज एंड कॉन्स पता चलते जाते हैं। उस फील्ड में आप चीते हो जाते हो, तो जब चीते हो जाते हो तो पैसा कमा ही लेते हो, ठीक है ना। अब जैसे हम लोग हैं, अब मैंने बर्डजीज़ रखे हुए, अब मुझे बर्डजीज़ की मालूमात है। आप देखो मैं चैनल से भी कर रहा हूँ अर्निंग, और मतलब मिसाल के तौर पर बर्ड्स से भी कर रहा हूँ अर्निंग, तो डिफरेंट नॉलेज आ गई, एक्सपर्टीज़ आ गई। कुछ लोग तो सिर्फ जो है वो इस हवाले से भी मुझे जो है वो कॉल करते हैं कि यार आप हमारे साथ बर्ड्स लेने चल लो, कुछ बर्ड्स के जो भी आप हमें टाइम दोगे हम आपको उसके लिए पे करेंगे, यानी कि आपके टाइम तक की कीमत हो जाती है। तो इस तरह से ये होता है कि यार जब आप किसी भी फील्ड में पुराने होते हो तो उसमें अर्निंग तो होती है। अब आप वो बड़े बर्ड्स हों, छोटे बर्ड्स हों, किसी भी हवाले से हो। इसी तरह से यार कुछ लोग जो है वो मतलब सेल परचेज़ करना शुरू हो जाते हैं। जैसे मैं ब्रीडिंग भी कराता हूँ, सेल परचेज़ भी करता हूँ। तो सेल परचेज़ में ये फ़ायदा हो जाता है कि आपकी नज़रों में होता है यार एक बर्ड आपको अच्छा लगता है, आप कहते हो यार ये बड़ा ज़बरदस्त बर्ड है, बहुत कम रेट में मिल रहा है, तो आप ले लेते हो, फिर आप उसको आगे सेल कर देते हो, तो उससे आपकी अर्निंग हो जाती है। तो इसके अलावा ब्रीडिंग आप सीज़न में कराते हो, ज़ाहिर है सीज़न में बंदा 3 क्लच से ज़्यादा तो ब्रीडिंग नहीं करा सकता, तो 3 क्लच के ब्रीडिंग के बाद आप पूरा साल बैठ के क्या करोगे, उनको सिर्फ दाना पानी खिलाओगे क्या। तो फिर सेल परचेज़ का काम भी करना पड़ता है आपको। तो डिफरेंट एस्पेक्ट्स होते हैं, डिफरेंट तरीके से लोग अर्निंग करते हैं। तो मैंने आपको कुछ चीज़ें बता दी। कुछ लोग, अब जैसे मैं तो इंजीनियर हूँ, तो मैं अलग से जॉब वगैरह करता हूँ, तो मेरे पास इतना टाइम नहीं होता, तो मैंने इसको एज अ हॉबी रखा हुआ है, या फिर मैं सिर्फ वीडियोज़ वगैरह बना लेता हूँ आजकल। तो पहले मैं सेल परचेज़ भी कर रहा था, बट टाइम की मेरे पास बहुत लिमिटेड टाइम होता है। मेरे पास जॉब है ऑलरेडी, अल्हम्दुलिल्लाह मैं बहुत अच्छी जॉब वगैरह करता हूँ, मैं इंजीनियर हूँ, तो मुझे इतना ज़्यादा इन्वॉल्व नहीं हो सकता मैं इस फील्ड के अंदर अभी। तो मैं बस कुछ बर्ड्स रखा हूँ अपने पास, और वीडियोज़ वगैरह बना रहा हूँ आजकल। तो कभी कभी कोई सेल परचेज़ के लिए बोलता है तो मैं किसी को दिलवा भी देता हूँ, बट बहुत कम। मेरे अपने बर्ड्स ही इतने होते हैं माशाल्लाह, बच्चे निकलते हैं तो वो सेल के लिए अवेलेबल होते हैं, तो वो बेच देता हूँ। तो पहले मैं लेकिन सेल परचेज़ भी करता था, ताकि क्योंकि मेरे पास पहले इतने बर्ड्स नहीं थे कि उनसे पूरा हो जाए, तो बाहर से लेके आने पड़ते थे। तो इस तरह से सिलसिला है। तो गाइस आज का बहरहाल टॉपिक ये है कि यार लोग बार बार पूछ रहे हैं कि यार क्लियर विंग, और क्लियर विंग से अगर हम अच्छा, लोगों के पास सीन क्या हो रहा है कि लोगों के पास सादा बर्डजीज़ बहुत अच्छे कलर्स में, हाँ अच्छे कलर्स से मुराद क्या है कि लोगों के पास सादा बर्डजीज़ वॉयलेट कलर में है, सादा बर्डजीज़ डबल फैक्टर गोल्डन फेस में है, सादा बर्डजीज़ ऑफलाइन के अंदर पड़े हुए हैं, लेकिन वो सादा बजरी है। सादा बजरी में अंडर साइज़ में लोगों के पास किंग में है, ठीक है। तो अब बार बार मुझसे ये पूछ रहे हैं लोग, बार बार मुझसे ये पूछ रहे हैं कि भाई क्या करें हम लोग, इन बर्ड्स को कैसे रेनबो के अंदर इस्तेमाल करें। तो फिर क्या हो रहा है कि अब मुझे ये वीडियो इसलिए बनाना पड़ रही है उन लोगों के लिए कि भाई आप लोगों के पास अगर मतलब रेनबो नहीं है तो आप लोगों के पास एक बर्ड ऐसा होना चाहिए जो क्लियर विंग हो। इस वीडियो के शुरू में जो बर्ड्स आपको मैंने दिखाया है ना, वो क्लियर विंग बर्ड्स हैं।
तो वो क्लियर विंग बर्ड्स जो होते हैं ना, आपके पास वो होना ज़रूरी है। अगर आप चाहते हो कि आप लोग बर्ड्स की ब्रीडिंग करा पाओ अच्छे से, तो आपको एटलीस्ट एक ना एक बर्ड ना क्लियर विंग आपके पास होना ज़रूरी है। क्लियर विंग हो या रेम्बो हो तो अच्छी बात है, नहीं तो सादा क्लियर विंग भी चलेगा, सादा क्लियर विंग भी चलेगा। लेकिन ये है कि सादा क्लियर विंग ज़ाहिर है फिर वो गोल्डन फेस आप, या तो फिर बर्जी जो लो वो गोल्डन फेस होना चाहिए। एक बर्ड गोल्डन फेस हो और सादा बजरी हो, या एक बर्ड ड्रिम, मतलब मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि एक बर्ड पीले मुँह का हो, एक बर्ड वाइट मुँह का हो, तो भी चल जाएगा। लेकिन अगर दोनों बर्ड ही सफ़ेद मुँह के होंगे तो कोई फ़ायदा नहीं है। तो आप लोगों को एक चीज़ तो ये समझ में आ गई होगी कि दोनों में से एक बर्ड गोल्डन फेस हो, एक वाइट फेस हो। अब आ जाते हैं दूसरी बात पे। अब एक बजरी होगा और एक क्लियर विंग होगा। अच्छा, जब मैं क्लियर विंग बोलता हूँ ना गाइस, तो इसका मतलब ये होता है कि उसमें ये वाला क्लियर विंग भी आ गया जो सफ़ेद मुंह का है, ठीक है, और वो और रेम्बो भी आ गया। अच्छा, रेम्बो खुद भी एक क्लियर विंग बर्ड है। ये देखो ना, ये आप जो इस वक्त बर्ड देख रहे हो स्क्रीन पे, ये रेम्बो है, लेकिन ये रेम्बो के साथ ये क्लियर विंग भी तो है ना। तो क्लियर विंग की जो मतलब क्लियर विंग की जो टाइप है वो तो रेम्बो के अंदर है ही क्लियर विंग ना, तो ये रेम्बो भी क्लियर विंग ही कहलाएगा। लेकिन क्योंकि ये गोल्डन फेस है तो ये रेम्बो की डेफिनेशन के ऊपर आ जाता है। लेकिन जो सादा क्लियर विंग होता है उसका वाइट फेस होता है, और वो अपलाइन या नॉन अपलाइन है, उस पर भी डिपेंड कर रहा होता है। तो क्लियर विंग बर्ड हो या रेम्बो हो, दोनों सूरतों में आपके पास जो साइज़ है, वो जो साइज़ कहती है वो मैं आपको अभी आगे बता रहा हूँ कि क्या कहती है। तो बहरहाल आप लोगों को बताना ये है कि भाई आपके पास एक बजरी आ गया, सही है, अब एक क्लियर विंग आ गया। अब इन दोनों बर्ड्स को जब आप आपस में लगाओगे तो जितने भी बच्चे आएंगे, तो एक बर्ड आपका क्योंकि पीले मुँह का था और एक बर्ड आपका वाइट मुँह का था, तो इन दोनों बर्ड्स में से एक बर्ड के पीले होने की वजह से, पीला यानी गोल्डन फेस होने की वजह से, वैसे बाय द वे गाइस इसके ऊपर पूरी एक मैंने गोल्डन फेस को किससे लगाएंगे किससे नहीं लगाएंगे एक पूरी वीडियो डाली भी है। अगर आप चाहो तो चैनल पे जाके देख सकते हो। तैमूर हॉबी मेरा चैनल है, और जिसको भी रेम्बो बर्ड्स चाहिए और इस शौक़ को करना चाहता है तो वो मुझसे रब्ता कर सकता है। 034724333231 मेरा नंबर है। तो रेम्बो बर्ड्स के हवाले से किसी को इस शौक़ में आना हो तो मुझसे रब्ता कर ले, मैं उसको ये शौक़ करा दूँगा। तो हम बात ये कर रहे थे कि गोल्डन फेस को अगर हम वाइट फेस से लगाते हैं तो सारे के सारे बच्चे गोल्डन फेस आ जाएंगे, ठीक है, या येलो फेस आ जाएंगे। वाइट फेस बच्चा इसलिए नहीं आता क्योंकि गोल्डन फेस जो है वो डोमिनेंट है। तो बहरहाल ये बात हम पहले कई वीडियोस में बता चुके हैं, तो इसलिए बस इस वीडियो में मैं सरसरी से जिक्र कर रहा हूँ। डिटेल जो है वो आपको दूसरी वीडियोज़ में मिल जाएगी गोल्डन फेस की, मेरे चैनल पर तैमूर हॉबी पे। तैमूर हॉबी आप लिख के सर्च कर लो, यूट्यूब पर मेरा चैनल मिल जाएगा। अच्छा, अब आ जाते हैं बात कि गोल्डन फेस एक बर्ड होने की वजह से बच्चे गोल्डन फेस आ गए। अब बात कर लेते हैं कि क्लियर विंग एक बर्ड था, ठीक है, और दूसरा बर्ड था बजरी, सादा बजरी, ठीक है। अब दोनों जब जो दोनों मिले, यानी कि दोनों नर मादा जब लगे, एक क्लियर विंग एक सादा बजरी, तो जो बच्चे आएंगे वो कैसे आएंगे? तो गाइस जो बच्चे आएंगे ना वो आएंगे सादा बजरी। हाँ गाइस, मसला ये है कि क्लियर विंग जो है ना वो रिसेसिव जीन है। इसके ऊपर मैंने ऑलरेडी एक वीडियो डाली थी, तो उसमें मैंने बड़ी डिटेल में बताया था कि रिसेसिव क्या होता है, डोमिनेंट क्या होता है, सेक्स लिंक्स क्या होता है। तो क्लियर विंग जो है वो रिसेसिव जीन है, और रिसेसिव जीन का मतलब ये होता है कि यार जब आप एक क्लियर विंग को लगाओगे और एक बजरी को लगाओगे तो जो बच्चे आएंगे वो सारे के सारे बजरी कलर में आएंगे, क्योंकि जो क्लियर विंग है वो एक सेक्स लिंक बोल रहा हूँ, रिसेसिव जीन है। तो इसका मतलब ये होता है कि जो बच्चे आएंगे वो दिखने में सारे के सारे सादा बजरी होंगे, लेकिन उनके खून में, ब्लड लाइन में क्लियर विंग शामिल हो चुका होगा, तो वो कहलाएंगे स्प्लिट क्लियर विंग। जी गाइस, द टर्म विच वी विल बी यूजिंग इन द ब्रीडिंग विल बी कॉल्ड स्प्लिट क्लियर विंग। यस, स्प्लिट क्लियर विंग कहलाएंगे गाइस वो, और दैट स्प्लिट क्लियर विंग विल बी यूज विथ क्लियर विंग इन द फ्यूचर, एंड देन वी विल बी प्रोड्यूसिंग क्लियर विंग बर्ड्स, आई मीन, और वी विल बी क्रिएटिंग रेम्बो बर्ड्स। तो आई होप कि आपको ये बात समझ आई होगी कि जितने भी बजरी बच्चे आए, एक क्लियर विंग एक बजरी लगाया तो सारे बच्चे बजरी आ गए, लेकिन वो जो बजरी बच्चे आए वो स्प्लिट क्लियर विंग हो गए, यानी उनके खून में क्लियर विंग आ गया। अब आगे चल करके उन बच्चों को
जब हम दोबारा क्लियर विंग से लगाएंगे तो जितने भी आगे फ्यूचर में बच्चे आने वाले हैं उसमें से कुछ बच्चे क्लियर विंग आ जाएंगे और कुछ जो है वो सादा बजरी आएंगे। तो ये तरीक़ेकार होता है आपको क्लियर विंग बनाने का। अब आप लोगों का बार बार मुझे कॉल आती है, सवाल करते हो आप लोग कि यार हमारे पास एक बजरी है और एक क्लियर विंग है, तो हम क्या उनको आपस में लगाएं तो रेम्बो आ जाएगा? तो यार ऐसा होगा तो नहीं, लेकिन जो बच्चे होंगे वो स्प्लिट क्लियर विंग आ जाएंगे। अब स्प्लिट क्लियर विंग को आप जब दोबारा क्लियर विंग से लगाते हो या दोबारा रेम्बो से लगाते हो तो जो बच्चे आएंगे उनमें से कुछ रेम्बो आ जाएंगे और कुछ सादा भी आएंगे। ठीक है, तो ये सिलसिला होता है जब आप लोग किसी भी रेम्बो को सादा बजरी से या क्लियर विंग को सादा बजरी से लगाते हो तो ये सिलसिला होता है। अभी हमने ये तो समझ लिया कि क्लियर विंग को वो करने का तरीक़ाकार क्या है, ब्रीड कराने का किसी सादा बजरी के साथ। सादा बजरी के साथ तो आपको मैंने बता दिया, लेकिन कुछ लोगों को मैंने और भी चीज़ें बतानी थी कि कुछ लोग डाइल्यूट के साथ सादा बजरी को लगाते हैं, तो डाइल्यूट बच्चे भी आते हैं और सादा बजरी भी आता है। फिर वो डाइल्यूट बच्चे जो आगे चल करके क्लियर विंग से लगेंगे तो वो एक अलग चैप्टर है, उसके ऊपर मैं अलग से वीडियो बनाऊंगा। लेकिन आज मैं जो टॉपिक रखा है वो सिर्फ और सिर्फ क्लियर विंग और सादा बजरी का रखा है कि सादा बजरी लगाओ और क्लियर विंग लगाओ तो जितने भी बच्चे आएंगे वो आपके पास सादा बजरी आएंगे, और सादा बजरी को के जो बच्चे होंगे वो स्प्लिट क्लियर विंग होंगे, और स्प्लिट क्लियर विंग को जब दोबारा क्लियर विंग से लगाएंगे तो सारे बच्चे इंशाल्लाह अल्लाह के हुक्म से क्लियर विंग आ जाएंगे। कुछ बच्चे हो सकता है उसमें सादा बजरी भी आ जाए। तो ये फार्मूला है भाई, जो जिसको आप लोग अगर फॉलो करोगे तो आपके पास जो बर्ड्स हैं वो क्लियर विंग आना प्रोड्यूस हो जाएंगे। एक दफ़ा आपके पास क्लियर विंग आना प्रोड्यूस हो गए तो आपको समझो कि आपका रेम्बो बनाने का प्रोसेस कंप्लीट हो गया। और अगर कुछ लोग डायरेक्ट रेम्बो यूज़ करते हैं और ऑफलाइन, मतलब रेम्बो यानी दोनों ऑफलाइन लेते हैं और सादा बजरी भी ऑफलाइन में लेते हैं और उनको आपस में लगाते हैं, तो उनसे जो बच्चे आएंगे वो सारे के सारे ऑफलाइन बटजीज आएंगे येलो फेस के साथ, जो कि स्प्लिट क्लियर विंग होंगे। और जब आप उनको दोबारा लगाओगे रेम्बो से तो वो रेम्बो दे देंगे। तो ये बहुत ही आसान फार्मूला है, इसको मैं आप लोगों को पिछली वीडियोस में भी मैंने बताया है, लेकिन इस वीडियो में मैंने फिर दोबारा इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि बार बार सवाल आ रहा था कि यार हमारे पास एक बर्ड है क्लियर विंग और बाकी, तो अब हम करें तो क्या करें? तो यार ये करना पड़ेगा भाई आप लोगों को। अगर आप ये नहीं करोगे तो आप लोगों के पास समझोगे क्लियर विंग कभी भी प्रोड्यूस नहीं हो सकता। अब ये चीज़ ना आप एग्जीबिशंस के साथ भी कर सकते हो। आपके पास एक एग्जीबिशन है और एक सादा बजरी, मतलब एक एग्जीबिशन है बड़ा साइज़ का और एक क्लियर विंग है बड़े साइज़ का, तो आप उन दोनों को आपस में लगाओ, स्प्लिट क्लियर विंग आएंगे। स्प्लिट क्लियर विंग को दोबारा क्लियर विंग से लगाओ तो सारे क्लियर विंग आ जाएंगे एग्जीबिशन साइज़ में। एक दफ़ा आपके पास एग्जीबिशन साइज़ के क्लियर विंग आ गए तो फिर आप उनसे रेम्बो बना सकते हो आराम से। ठीक है, उसके ऊपर मैंने डिटेल वीडियो बनाई भी है और भी मैं वीडियो बना दूंगा। तो ये फार्मूला था भाई, सिंपल सी बात है। आप अपने पास पहले क्लियर विंग बना लो अच्छे से। जब आप अच्छे से क्लियर विंग बना लोगे तो आपको समझ आ जाएगा। अब ये देख लो भाई, मैंने फार्मूला बता दिया। ये देखो, क्लियर विंग से क्लियर विंग लगाओ 100% क्लियर विंग आएंगे। क्लियर विंग से स्प्लिट क्लियर विंग लगाओ 50% क्लियर विंग आते हैं, 50% स्प्लिट क्लियर विंग आता है। नॉर्मल स्प्लिट क्लियर विंग को स्प्लिट क्लियर विंग से लगाओ 25% नॉर्मल, 50% नॉर्मल स्प्लिट क्लियर विंग और 25% क्लियर विंग आएंगे। क्लियर विंग को नॉर्मल से लगाओ 100% नॉर्मल स्प्लिट क्लियर विंग आएंगे, जो हमने अभी पीछे पढ़ा भी। नॉर्मल स्प्लिट क्लियर विंग को नॉर्मल से लगाओ तो 50% नॉर्मल स्प्लिट क्लियर विंग आएंगे और 50% नॉर्मल आएंगे। तो भाई ये है वो फार्मूला जो कि अक्सर लोग यूज़ कर रहे होते हैं और किसी को पता नहीं होता कि क्या चलता है क्या नहीं चल रहा। तो उम्मीद करता हूँ यार आपको आज की वीडियो पसंद आई होगी, और अगर आज की वीडियो आपको पसंद आई हो तो मेरा चैनल लाइक कर लें और सब्सक्राइब कर दें। तैमूर हॉबी मेरे चैनल का नाम है, यूट्यूब पे आप सर्च करोगे आपको मिल जाएगा। मेरा नंबर है 034724333231। जिसको रेम्बो चाहिए हो मुझसे रब्ता कर सकता है, मैं आपको शौक करा दूंगा रेम्बो का इंशाल्लाह। मेरा एड्रेस है कराची बफर जोन, तो आप लोग मुझसे रब्ते में रहें, मज़ा आएगा, शौक करेंगे, इंजॉय करेंगे हॉबी को। गुड बाय गाइस।